दोस्तों, फर्स्ट टाइम आप जब आईटीआई या डिप्लोमा बीटेक कंप्लीट करके प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में आते हैं और आप सोचते हैं जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक अच्छा से नॉलेज बनाएंगे, लेकिन जो आपको इलेक्ट्रिकल का डिपार्ट मिलता है, यहाँ पे जो आपको दोस्त मिलता है, ज़्यादातर देखिएगा 100% में से 99% जो है वो नेगेटिव सोच वाला आपको फ्रेंड मिलेगा और आपको किसी भी हाल में नॉलेज बनाने नहीं देगा। इसमें बहुत सारा जो है वो रुकावट पैदा कर देगा। जो आपका जूनियर इलेक्ट्रिशियन है, सीनियर इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिकल का फोरमैन है, किसी से भी आप कुछ पूछिएगा तो आपको कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन जरूर है आपके बारे में दो गो जो खराब बात है वो 100 में से 100% बोलेगा। लेकिन इसके पीछे अगर दोस्तों पड़ जाइएगा तो आप बेटर तरीका से जो है नॉलेज नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हम जिस तरह से ऑनलाइन क्लास देते हैं, सेम टू सेम तरीका से आज इस वीडियो को बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप अच्छा से काम सीखिएगा, अच्छा से काम कीजिएगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और आपके अंदर में अच्छा नॉलेज रहेगा तो आपका जो वैल्यू है वो हमेशा हाई रहेगा। इसीलिए बोला जाता है कि सफलता मिलेगा अगर आप सही तरीका से मेहनत कीजिएगा तब। और बहुत सा फ्रेंड का ये सोच आ जाता है कि अगर हम इलेक्ट्रिकल का काम सीख रहे हैं तो इसका जीरो लेवल कौन सा होता है और एडवांस लेवल कौन सा होता है। तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से ही स्टार्ट कर रहा हूं और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं तो एक एक वीडियो को आपको बारीकी से देखते रहना है कि पार्ट 1 कौन सा है, पार्ट 2 कौन सा है, पार्ट 3 कौन सा है। जब आप इंडस्ट्रियल में या प्राइवेट कंपनी में आइएगा तो आपको बिल्कुल भी एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव, वीसीपी, एसीबी, पीएलसी ये सब के पीछे पड़ के आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। पहले आपको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एक 100 वाट का बल्ब है, इसको हम किस तरह से जलाएंगे। जब आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं तो ये बल्ब जलाने के लिए जानते हैं क्या, एक आपका फेज और एक न्यूट्रल चाहिए। जब आप प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में काम करिएगा तो ये बल्ब को जलाने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। और आज मैं जिस तरह से आप लोगों को बता रहा हूँ, आप घर पे भी ये कनेक्शन करके देख सकते हैं। अभी तक घर में हम लोग जो भी कनेक्शन करते हैं यही जानते हैं कि जो आपका एक बल्ब पर होल्डर है, एक फेज और न्यूट्रल देंगे तो हमारा ये जो 100 वाट का बल्ब है ये जल जाएगा। जब आप इंडस्ट्रियल में काम करिएगा उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि जो हम सप्लाई में काम कर रहे हैं ये हमारा एसी सप्लाई है या डीसी सप्लाई है। तो यहाँ पे आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि 230 वोल्ट एसी और फ्रीक्वेंसी कितना है 50 एसी के लिए, और डीसी में फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है, इसीलिए डीसी बहुत खतरनाक होता है। एसी फिर भी ठीक है, आपका जान जाने से पहले थोड़ा बहुत बचने का चांस रहता है, लेकिन डीसी सप्लाई जहाँ भी रहेगा बिल्कुल भी बचने का संभावना नहीं रहेगा। अभी एक जो आपका बल्ब है ये कनेक्शन किस तरह से करना है ना, जब आप काम कर रहे हैं कि 230 वोल्ट एसी सप्लाई और 50 फ्रीक्वेंसी, ये जो सप्लाई है ये कहाँ से आ रहा है ना, कंट्रोल बस बार से आ रहा है। और न्यूट्रल का कनेक्शन किस तरह से करना है ना, न्यूट्रल सप्लाई आया जो आपका स्टैंडर्ड कंपनी का होल्डर है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि एन वाला जो होल्डर का टर्मिनल है इसमें आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। फेज का कनेक्शन जब कीजिएगा तो बहुत सा जो बेसिक नॉलेज है वो आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक नॉलेज अच्छा रहेगा तभी जब आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा तो सही तरीका से समझा सकते हैं और जो आपका डायग्राम है, डायग्राम देख देख के कनेक्शन भी कर सकते हैं। और जो आपका ये फेज का कनेक्शन कीजिएगा तो किस तरह से करना है। फेज सप्लाई आया, किस में आया ना, एमसीबी में आया।
एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनीचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी में आपको दो गो प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। लेकिन ये जो एमसीबी है इसको भी आपको बारीकी से देखना है। जब तक आप बारीकी से देखिएगा नहीं तब तक क्या होगा, आप अच्छा से नॉलेज बना नहीं सकते हैं। तो बारीकी से देखना किस तरह से है, यहाँ पे आपका दो गो एमसीबी है। तो एमसीबी में जिसमें आपका लिखा हुआ रहता है लाइन और लोड, तो इसको आपको अच्छा से पढ़ना है। और कुछ कुछ एमसीबी में जो है इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन जब बारीकी से नॉलेज बनाइएगा तो आपको एक एक पॉइंट जो है अच्छा से पढ़ना है। ये हैवेल्स कंपनी का है, ये स्नाइडर कंपनी का है। तो ये जो एमसीबी है, जो हम बोल रहे हैं कि दो गो प्रोटेक्शन मिलता है, एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। तो ओवरलोड किस तरह से होगा ना, ये जो आपका एमसीबी है ये कितना एम्पियर का है ना, आपका 6 एम्पियर का है। 6 एम्पियर से ज़्यादा फ्लो होगा तो आपका ये ओवरलोड में ट्रिप करेगा। और शॉर्ट सर्किट में बहुत ज़्यादा हाई यूजफुल करंट होता है, इसीलिए आपका तुरंत काम कर जाता है। ये जब एमसीबी खोल के देखिएगा तो इसके अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा। जो शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन है इसके लिए एक कॉइल लगा हुआ है, और जो आपका ओवरलोड का प्रोटेक्शन है इसके लिए आपका एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगा हुआ है। बायोमेटेलिक स्ट्रिप गर्म होता है ज़्यादा करंट फ्लो होने से, और ये तुरंत इस तरह से ट्रिप हो जाता है। अभी ये दोनों एमसीबी में इतना ही अंतर है कि हम कनेक्शन किस तरह से करेंगे। जो एमसीबी में लिखा हुआ है लाइन और लोड, उसको सही तरीके से कनेक्शन करना है। यहाँ पर सिंबल दिया हुआ लाइन, या नीचे में आपको फेज सप्लाई इन करना है, और ऊपर में क्या लिखा है लोड, यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। और इसमें आपका कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब आप इंडस्ट्रियल में काम करिएगा ये एमसीबी को आपको इस तरह से सीधा बैठाना है। अगर उल्टा बैठा दीजिएगा तो ठीक से बैठता नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ, और प्रैक्टिकल तरीका से ही आप लोगों को समझाता हूँ। फेज सप्लाई आया किस में आया ना, जो आपका एमसीबी है जो लाइन वाला टर्मिनल है इसमें इन हुआ। और जब आपका एमसीबी बंद रहता है उस टाइम क्या होता है, ये एमसीबी आपका बंद है, अभी ये एनओ है। जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे तभी आपका एनसी बनेगा और फेज सप्लाई आपका आगे जाएगा। तो आगे किस में आएगा ना, इसमें आ जाएगा जो आपका लोड लिखा हुआ है। तो इस टाइप से दोस्तों बारीकी से आपको सोचना है, तभी क्या होगा, आप बहुत बेटर तरीक़े से बिना किसी से पूछे एक्सपीरियंस बना सकते हैं। एमसीबी को जब ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपका एनसी बनेगा और फेज सप्लाई आगे आएगा। किस में आएगा ना, जो आपका ऑयलर लगा हुआ है ओवरलोड रिले, इसको हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले भी बोलते हैं। तो इसमें जो आपका 95 और 96 है इसमें आएगा। तो ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है ये हम लोग किस लिए लगाते हैं, इसमें जब आप थर्मल ओवरलोड रिले के बारे में अच्छा से पढ़िएगा तो देखिएगा 3 गो प्रोटेक्शन के बारे में लिखा हुआ रहता है। एक होता है इसमें आपको ओवरलोड का प्रोटेक्शन मिलेगा, सिंगल फेज का प्रोटेक्शन मिलेगा और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आप काम करिएगा तो इसमें सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन मिलता है, वो है ओवरलोड का, और बाकी किसी का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। जैसे सिंगल फेज का बात है तो इसको हम लोग जब प्रैक्टिकल में चेक करके देखते हैं तो ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है ये 3 फेज का है। तो इसमें 3 गो वायर हम कनेक्शन कर दिए। कोई एक फैन का, जो आपका मेन कूलर फैन होता है, फैन को जब आप स्टार्ट कर दीजिएगा, स्टार्ट करने के बाद यहाँ से एक वायर खोल दीजिएगा तो देखिएगा जो आपका फैन है वो घूम ही रहा है। घूमते घूमते धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम जो आपका फैन के लिए मोटर लगा हुआ है इसका जो वाइंडिंग है वो जल जाएगा। तो इसी को देख के हम लोग बोलते हैं कि सिंगल फेज का जो प्रोटेक्शन है ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है ये नहीं दे पाता है। और जब आपका मोटर बंद रहेगा उस टाइम अगर यहाँ से एक वायर खोल दीजिएगा तो किसी भी हाल में आपका मोटर नहीं घूमेगा। तो इससे हम लोग को क्या कन्फर्म होता है कि सिंगल फेज का प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन अगर कोई मोटर है 3 फेज का, स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर,
तो इसमें हमको रनिंग में सिंगल फेज का जो प्रोटेक्शन है इसमें नहीं मिलेगा। इसके लिए अभी एडवांस में मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ। DMPR आ गया है, डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले। अगर आप ठीक से कनेक्शन करके लगा देते हैं, सेम टू सेम कनेक्शन होता है, जो आपका वायलर में कनेक्शन करते हैं वही सेम टू सेम। तब क्या होगा, मोटर आपका किसी भी हाल में जलेगा नहीं और किसी भी हाल में आपको जवाब भी नहीं देना पड़ता है। जब आप प्राइवेट कंपनी में, इंडस्ट्रियल में एक्सपीरियंस बनाइएगा तो एक दूसरे के पीछे लगा हुआ रहता है। कोई कारण से अगर मोटर जल जाएगा तो आपके पीछे सभी पड़ जाता है। जो भी सीनियर आपसे पूछता है कि आखिर मोटर क्यों जला, किस लिए जला, इसका जलने का कारण क्या है। तो जब आप थर्मल ओवरलोड रिले के बारे में एक्सपीरियंस बनाइएगा तो इसमें साइड में एक नेम प्लेट दिया हुआ है, इसको आपको अच्छा से पढ़ना है, क्या क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। और जो ये 95, 96 है, ये आपका क्या है ना, ये NC है। NC मतलब नॉर्मली क्लोज, और NO 97, 98 नॉर्मली ओपन। तो ये तो आपको पता हो गया। जब आप ऑयलर को सेट कीजिएगा, इसका भी एक कैलकुलेशन होता है। जब एडवांस क्लास आएगा उसमें मैं आप लोगों को कैलकुलेशन के बारे में भी बताऊंगा, और इसके ऊपर वीडियो भी अपलोड करके रखा हूं। अगर आप बिल्कुल शुरुआत से एक्सपीरियंस बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये होता है थर्मल ओवरलोड रिले का सेट पॉइंट, और इसमें एक वायर दिया हुआ रहता है। ये क्यों दिया हुआ रहता है, किस लिए दिया हुआ रहता है, इसका कारण भी आपको ढूंढ के जानना है। इसमें जब आप बारीकी से पढ़िएगा तो ये जो लाल वाला है बटन है, तो इसके बगल में क्या लिखा है, टेस्ट। इसको हम दबाएंगे तो हम टेस्ट कर सकते हैं। और इसके बगल में क्या लिखा हुआ है, ब्लू वाला बटन के बगल में ना, ये रीसेट लिखा हुआ है। इसको हम दबा देंगे तो आपका रीसेट हो जाएगा। तो अभी आपको ये कन्फर्म हो गया है कि रीसेट क्या होता है, टेस्ट क्या होता है। थर्मल ओवरलोड रिले में NC पॉइंट कौन सा है, NO पॉइंट कौन सा है, थर्मल ओवरलोड रिले में कौन कौन सा प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आप एक्सपीरियंस बना रहे हैं तो बहुत बारीकी से बनाइए, तभी क्या होगा, आगे चल के आपको सफलता 100 में से 100% जरूर मिलेगा। जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू होगा, इस टाइप से बोलिएगा तभी आपको सफलता मिलेगा। अभी जब आपका वायलर में फेज सप्लाई 95 में इन हुआ, 96 से आउट हुआ, आउट होने के बाद किस में आ रहा है, ऑफ PB मतलब ऑफ वाला पुश बटन में। और सर्किट को आपको किस तरह से सोचना है और डायग्राम को किस तरह से पढ़ना है ना, यहाँ पे आपका NC बना हुआ है तो फेज सप्लाई यहाँ पे आया, तो ये भी NC बना हुआ है तो फेज सप्लाई हमारा आगे आ रहा है। ये जो ऑफ वाला पुश बटन है ये भी NC बना हुआ है, मतलब यहाँ तक हमारा फेज सप्लाई जो है आके रुका हुआ है। कहाँ तक, जो ऑन वाला पुश बटन है। जब आप बारीकी से देखिएगा तो ये जो ऑफ वाला पुश बटन है, इसका कलर आपका लाल होता है। इसके पीछे क्या लगा हुआ रहता है, NC एलिमेंट लगा हुआ रहता है। इसको भी अगर आप बारीकी से पढ़िएगा तो 1 नंबर 2 नंबर साफ साफ लिखा हुआ रहता है। इसके बाद जो आपका NO है, इसका कलर ग्रीन होता है। इसको भी जब आप बारीकी से पढ़िएगा तो 3 और 4 साफ साफ लिखा हुआ रहता है। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर एक्सपीरियंस बना रहे हैं तो बहुत बारीकी से बनाइए, तभी क्या होगा, काम करने में आपको कभी भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। अभी ये जो आपका NC है, इसके बारे में हमने क्या बताया है, नॉर्मली क्लोज। यहाँ पे देखिए नॉर्मल में आपका क्लोज है, जब हम इसको दबाएंगे तभी आपका क्या होगा, NO बनेगा। और ये जो NO है, NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। जब हम इसको दबाएंगे तो आपका NC बनेगा और नॉर्मल में हमेशा ओपन रहेगा। तो ये जो आपका 100 वाट का बल्ब होल्डर है, ये किस तरह से आपका जलेगा ना, ये जो ऑन वाला पुश बटन है, इसको हम जब तक दबा के रखेंगे तभी तक आपका फेज सप्लाई जो है होल्डर का L वाला टर्मिनल है यहाँ तक आएगा। और जब हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये जो 100 वाट का बल्ब है ये आपका बंद हो जाएगा। तो यही से आपका क्या होता है, प्राइवेट कंपनी और इंडस्ट्रियल का एक्सपीरियंस बनाना स्टार्ट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंचिंग कनेक्शन। अभी आगे चल के आपको क्या सीखना है कि एक डॉल स्टार्टर का कनेक्शन हमको किस तरह से करना है। इसीलिए इस जगह में आपका दिया हुआ है 1 नंबर। अभी 2 नंबर में आपको बेटर तरीक़े से नॉलेज बनाना है।
इसका नॉलेज किस तरह से बनेगा ना, ये जो आपका पूरा सिस्टम है जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करके समझाया हूँ सेम टू सेम काम कर रहा है। इस जगह में क्या किया गया है ना, एक कॉन्ट्रैक्टर लगा दिया गया है। तो कॉन्ट्रैक्टर भी अलग अलग टाइप का आता है, इसमें NONC ब्लॉक भी लगा हुआ रहता है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज बनाना है। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्टर। जब आप कॉन्ट्रैक्टर को देखिएगा ऐसे नॉर्मल देखने से नहीं होगा, इसका साइड में जो आपका नेम प्लेट दिया है इसको आपको अच्छा से पढ़ना है, मतलब जो कागज चिपका हुआ है। और जो कॉन्ट्रैक्टर है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये 230 वोल्ट का है या नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर में जो A1 A2 का टर्मिनल है इसका बगल में देखिएगा तो साफ साफ लिखा हुआ है 230 वोल्ट और 50 फ्रीक्वेंसी और 276 वोल्ट 60 फ्रीक्वेंसी, जो आपका अमेरिका में होता है। इस टाइप से आपको बारीकी से नॉलेज बनाना है। अभी ये जो आपका एडन ब्लॉक है ये आपका खुलता है लगता है, और यहीं से आपको नॉलेज बनाना स्टार्ट करना है कि ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है इसमें कौन कौन सा टर्मिनल है, L1 L2 L3 और T1 T2 T3। इसका मतलब क्या है, किस लिए लिख दिया है, इसका फुल फॉर्म क्या है, बारीकी से जब आप सोचिएगा तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मिलेगा। लेकिन आप शुरुआत करिएगा तभी तो सफलता मिलेगा। सिर्फ डायरेक्ट जैसे ही हम वीडियो डाले और व्हाट्सएप में आके हम ही से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए तो हमको तुरंत पता चल जाता है आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं किए हैं, फोकट में एक्सपीरियंस बनाना चाह रहे हैं। जो आप नेगेटिव सोच वाला फ्रेंड के साथ है उसी टाइप से आप भी सोच रहे हैं। मैं ज़्यादातर देखिएगा रिप्लाई ही नहीं करता हूँ, क्योंकि हमको पहले से ही कॉन्फर्म रहता है। अभी ये जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है ये आखिर एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर है या आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर है। अगर आप डायग्राम पढ़ना सीख रहे हैं तो ये सिंबल देख के ही आप समझ सकते हैं। अगर इसका बीच में कुछ भी निशान नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर। और अगर पावर कॉन्ट्रैक्टर होगा तो ये बीच वाला निशान जरूर दिया हुआ रहेगा। अभी शुरू में आप एक बल्ब जलाना सीखे थे, ये बल्ब को हटा के सेम टू सेम हम काम किया कि 2 नंबर में एक आपका कॉन्ट्रैक्टर लगा दिए। अभी कॉन्ट्रैक्टर में जो आपका टर्मिनल है A1 A2 इस पे भी हम क्या किए, बल्ब को हटा के जो होल्डर था होल्डर के जगह कॉन्ट्रैक्टर लगा दिए। अभी आपको साफ साफ पता हो गया कि आखिर इंडस्ट्रियल में किस तरह से एक कॉन्ट्रैक्टर का कनेक्शन किया जाता है। अभी ये जो आपका कनेक्शन बना, कौन सा कनेक्शन बना ना, ये आपका इंचिंग कनेक्शन है कि जब तक हम ऑन वाला पुश बटन को दबा के रखेंगे तभी तक आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, जैसे हम छोड़ देंगे तुरंत बंद हो जाएगा। तो अभी दोस्तों 100 वाट का बल्ब किस तरह से जलाया जाता है और डॉल स्टार्टर का इंचिंग कनेक्शन किस तरह किया जाता है ये आपको कॉन्फर्म हो गया। इसके बाद आ जाता हूँ 3 नंबर में। 3 नंबर में आपको क्या सीखना है कि एक डॉल स्टार्टर का होल्डिंग कनेक्शन किस तरह से करना है ना, वही सेम टू सेम कनेक्शन है, सेम टू सेम सर्किट है। इस जगह से क्या किया गया, जो आपका ऑन वाला पुश बटन है, ये ऑन वाला पुश बटन, इसका जो 3 नंबर टर्मिनल है यहाँ पे एक वायर आपका जोड़ के क्या किया है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका NO एलिमेंट है इस तरह से लगा हुआ रहता है। इसमें जो आपका 3 नंबर लिखा हुआ है 3 नंबर में इन करना है और 4 नंबर से आउट करके किस में दे देना है ना, A1 का टर्मिनल में। अभी ये सर्किट को अच्छा से समझ लेते हैं ना। ये जो आपका फेज सप्लाई आके रुका हुआ है यहाँ से एक वायर आपको जोड़ना है, जोड़ के जो आपका NO एलिमेंट है या इसको हम लोग एडन ब्लॉक भी बोलते हैं, एक्जुलरी कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, ये 3 नंबर में इन हुआ, 4 नंबर से आउट करके A1 का टर्मिनल में दे दिया है। अभी जब हम ये ऑन वाला पुश बटन को दबाएंगे यहाँ पे NC बनेगा और फेज सप्लाई किस में आएगा ना, A1 का कॉन्ट्रैक्टर का टर्मिनल में। जब तक हम दबा के रखेंगे तब तक फेज सप्लाई आएगा और ये जो पावर कॉन्ट्रैक्टर है ये आपका ऑन रहेगा, जैसे ही छोड़ देंगे तुरंत बंद हो जाएगा। अभी ये जो पावर कॉन्ट्रैक्टर है ये किसी भी हाल में बंद ना हो और कब तक हम ये पुश बटन को पकड़ के खड़े रहेंगे, इसके लिए होल्डिंग सप्लाई दिया जाता है। फेज सप्लाई आया, आने के बाद 3 नंबर में जो NO एक्जुलरी कॉन्टैक्ट है इसमें इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ।
पुश बटन को एक बार हम दबा दिए तो फेज सप्लाई हमारा कंटिन्यू यहाँ पे आकर रुका हुआ है। ये कॉन्टैक्टर जैसे ही ऑन होगा ये जो एनो है ये एनसी बनेगा और फेज सप्लाई जो है कंटिन्यू A1 का टर्मिनल तक मिलता रहेगा। जब तक हम ये ऑफ वाला पुश बटन नहीं दबाएंगे किसी भी हाल में आपका जो है ये कॉन्टैक्टर बंद नहीं होगा। और इसका प्रैक्टिकल किस तरह से करना है, अगर आप कोई इंडस्ट्रियल या प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं तो आप एकदम सेम टू सेम देख देख के कनेक्शन करके प्रैक्टिकल कीजिएगा। अगर आपका शुरुआत अच्छा होगा तभी आपको सफलता जो है 100 में से 100% मिलेगा। और एक बार सफलता मिलना स्टार्ट हो गया तो काम करने का जो इंटरेस्ट है वो आपके अंदर में इतना अच्छा आ जाएगा, बहुत अच्छा तरीक़े से आप नॉलेज बना सकते हैं। इसीलिए शुरुआत अगर अच्छा रहेगा तो आगे चल के आपको आगे बढ़ने में भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। अभी और थोड़ा एडवांस लेवल में चलते हैं कि आखिर इंडस्ट्रियल में जो आपका सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है इसका कनेक्शन किस तरह से करना है। तो जैसे दोस्तों एगो में जो ऑनलाइन में क्लास देता हूँ टोटल 9 बजे क्लास स्टार्ट होता है और 10 बजे तक कंटिन्यू मैं समझाता हूँ। समझाने के बाद एक एक फ्रेंड से पूछता हूँ कौन कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है वो आप हमको बताइए। मैं एक बार के जगह 10 बार समझाऊंगा, 10 बार के जगह 50 बार समझाऊंगा, लेकिन ऑनलाइन क्लास में ही आपको अच्छा से सीख लेना है। और प्रैक्टिकल में जब आप काम कीजिएगा तो आपको काम करने में कुछ दिक्कत ना हो। और ज़्यादातर मैं बोलता हूँ ये जो भी आप काम सीख रहे हैं नाइट ड्यूटी में कीजिएगा। नाइट ड्यूटी में क्या होता है, ज़्यादातर सीनियर रहता नहीं है और उसमें एक बाल फोल्डर का कनेक्शन कर रहे हैं या एक आप पावर कॉन्टैक्टर का कनेक्शन करके सीख रहे हैं तो जल्दी कोई कुछ बोलता नहीं है। और इसके आगे जो मैं गाइडलाइन दूंगा वो भी आपको पता हो जाएगा। तो अभी 4 नंबर का कनेक्शन किस तरह से करना है ना, वही सेम टू सेम है। जो आपका न्यूट्रल सप्लाई आया सीधा कॉन्टैक्टर का जो A2 का टर्मिनल है इसमें आपको दे देना है। फेज सप्लाई आया किस में आया ना, MCB में आया। MCB को जब हम ऑन करेंगे यहाँ पे NC बनेगा, फेज सप्लाई हमारा OLR में आएगा, 95 में इन होगा, 96 से आउट होगा। आउट होने के बाद एस का मतलब होता है सेलेक्टर स्विच। अभी सेलेक्टर स्विच को भी आपको बारीकी से नॉलेज बनाना है। तो इसमें एक पॉइंट ऑफ का है, 1 नंबर 2 नंबर लिखा हुआ है, ये सामने तरफ से आप देख रहे हैं तो इसका पीछे तरफ से भी आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा ना, 1 नंबर से आपका एक लूप लगा हुआ है वायर देके और जो 2 नंबर है यहाँ से भी आपका लूप लगा हुआ है। जब आप प्रैक्टिकल में कनेक्शन कीजिएगा तो ये 1 नंबर है इसमें आपको फेज का कनेक्शन करना है। इसमें जब आप कनेक्शन कर दीजिएगा तो आपको आउटपुट किस तरह से मिलेगा, A1 और A2 में मिलेगा, जिस तरह से मैं लिख के रखा हूँ। जब आप 1 नंबर में डालिएगा तो आपको A1 में मिलेगा, जब आप ऑफ करके 2 नंबर में डालिएगा तो A2 में मिलेगा। इसमें आप दो जो डॉल स्टार्टर है इसका कनेक्शन आप कर सकते हैं। तो इसी को हमने आप लोगों को करके क्या दिखाए हैं कि एक जो आपका डॉल स्टार्टर है इसको किस तरह से इंचिंग में चलाना है और किस तरह से आपको होल्डिंग में चलाना है। और ये जो मैं कनेक्शन आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम कहाँ पे मैच होता है वो भी आप मिला के देख सकते हैं। जो इंडस्ट्रियल का एक्सपीरियंस बना रहे हैं इसके ऊपर कुछ भी आपको डाउट नहीं आना चाहिए और एक एक पॉइंट आपका काम पे लगना चाहिए। तो जब हम 1 नंबर में डालेंगे तो ये जो आपका सेलेक्टर स्विच है ये आपका NC बनेगा। जैसे ही NC बनेगा फेज सप्लाई आपका आगे आ जाएगा और इस जगह में जो चीज़ मैं समझाया हूँ सेम टू सेम तरीका से काम करेगा। इसके बाद जब आप 1 नंबर में डाल रहे हैं उस टाइम ये जो A2 है ये आपका NO हो जाता है। जब आप 2 नंबर में डालिएगा तो ये जो A1 है ये आपका NO हो जाएगा और यहाँ से जो फेज सप्लाई है सीधा कॉन्टैक्टर का A1 का टर्मिनल तक आ जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक बार इंचिंग में चलेगा एक बार होल्डिंग में चलेगा। तो अभी 4 टाइप का जो कनेक्शन है वो आप सीख चुके हैं। इससे भी अगर आप एडवांस सोचते हैं और एडवांस जाना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करना चाहते हैं
तब भी आप कर सकते हैं। काहे कि ऑनलाइन क्लास 9 बजे स्टार्ट होने का टाइम है, ठीक है, रात को, लेकिन ये कितना देर चलेगा कोई नहीं जानता है। जैसे 182 को स्टूडेंट है तो एक एक करके अपना डाउट क्लियर करेगा तभी आपका क्लास ख़त्म होगा। लेकिन जो मेन टॉपिक है मैं समझाता हूँ 9 बजे से लेके 10 बजे तक, और सुबह सेम टू सेम क्लास दिया जाता है 11 बजे से, और ये भी क्लास कंटिन्यू दोपहर 3 बजे तक भी चलता है। जब तक एक एक फ्रेंड अपना डाउट क्लियर नहीं करेगा कंटिन्यू क्लास चलेगा। अगर किसी को हमको सिखाना है तो उसके साथ हमको रहना पड़ेगा और उसको टाइम देना पड़ेगा, तभी क्या होगा, एक एक काम में सक्सेस मिलेगा और सफलता 100% मिलेगा। अभी जितना सारा चीज़ मैं आप लोगों को समझाया हूँ, जब आपको खाली टाइम मिलेगा तो बिल्कुल 0 लेवल से काम आपको स्टार्ट करना है। और प्राइवेट कंपनी और इंडस्ट्रियल में अगर आपको कोई कुछ बताता भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। यही है जो वीडियो है, इसका फिर मैं पार्ट 2 बना दूंगा, पार्ट 3 बना दूंगा, पार्ट 4 बना दूंगा। इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, आपका वैल्यू भी बढ़ जाएगा और आप एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन जो आपको 99% नेगेटिव सोच वाला फ्रेंड मिला है, इसको भी आप कुछ ना कुछ जवाब दे सकते हैं। किस तरह से दे सकते हैं वो आता है 5 नंबर पॉइंट में, जो आपका एडवांस आ रहा है। तो ये जो कनेक्शन है, ये कौन सा कनेक्शन है ना, ये डुअल कंट्रोल सर्किट है। डुअल कंट्रोल सर्किट किस लिए बोला जा रहा है ना, इसका फेज से भी इंटरलॉक दिया हुआ है और न्यूट्रल से भी इंटरलॉक दिया हुआ है। ये जो कनेक्शन है यही सेम टू सेम कनेक्शन किया जाता है जब आप एक साथ में 10 गो मोटर स्टार्ट कीजिएगा और 10 गो मोटर को एक बार में बंद कीजिएगा। उस टाइम जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है, इसका कनेक्शन न्यूट्रल से दिया जाता है। मतलब इससे देने से बहुत आसान रहता है, और फेज से देने जाइएगा तो क्या होगा, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ये सबसे आसान है। ये काम किस तरह से करेगा ना, फेज सप्लाई आया, किस में है ना, SPMCB, यही सब का स्टार्ट हो रहा है एडवांस। SP का मतलब होता है सिंगल पोल, DP का मतलब होता है डबल पोल, TP का मतलब होता है ट्रिपल पोल। तो ये जो आपका MCB है ये सिंगल पोल का आता है, डबल पोल का आता है, ट्रिपल पोल का आता है, 4 पोल का आता है। तो बारीकी से आप नॉलेज बना रहे हैं, और कोई नेगेटिव फ्रेंड आपको कुछ पूछ रहा है तो आप जरूर उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि डुअल कंट्रोल सर्किट क्या होता है। इस वीडियो का आप देख लिए हैं, इसीलिए आपको पता हो गया। और 10 मोटर एक साथ में चालू करने के लिए एक डायग्राम भी बनाने के लिए बोलेगा तो बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अभी ये जो डायग्राम है ये काम किस तरह से कर रहा है ना, MCB में फेज सप्लाई है। जब हम MCB को ऑन करेंगे यहाँ पे आपका NC बनेगा, फेज सप्लाई आपका ऑफ वाला पुश बटन में आएगा, और यहाँ से आउट होने के बाद ऑन वाला पुश बटन में आएगा। जब आप ऑन वाला पुश बटन दबाएंगे तो सीधा आपका A1 में आ जाएगा कॉन्टेक्टर का टर्मिनल में। जब तक दबा के रखेंगे तभी तक आपका कॉन्टेक्टर ऑन होगा, जैसे ही छोड़ देंगे तुरंत बंद हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या देना है, एक होल्डिंग सप्लाई देना है, फेज सप्लाई लेना है, सीधा 3 नंबर में इन करना है, 4 नंबर से आउट करके A1 का टर्मिनल में दे देना है। तो ये हो गया आपका कनेक्शन। अभी इसमें जो आप इंटरलॉक डाल रहे हैं कि मोटर में अगर आपका कुछ फॉल्ट आएगा, कोई अगर मोटर बॉडी हो जाएगा तो हमारा किस तरह से ट्रिप होगा, इसके लिए हमारा क्या हो रहा है ना, ये रिले लगा हुआ है। तो रिले में हम क्या किए ना, जो आपका 95 96 से इसका NC में कनेक्शन कर दिए। तो न्यूट्रल सप्लाई आया, 95 में इन हुआ, 96 से आउट होने के बाद A2 का टर्मिनल में आ गया। अभी जब जब मोटर में कुछ फॉल्ट आएगा तो सेपरेट एक एक करके मोटर बंद होगा। 10 का मोटर एक साथ में किसी भी हाल में बंद नहीं होगा। एक मोटर में फॉल्ट आया तो ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है ये क्या होगा, ये NO हो जाएगा। और ये जो आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर है इसमें आपका जो A2 है, A2 में न्यूट्रल सप्लाई जाना बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक पर्टिकुलर एक बंद होगा। अभी इसका जो आगे एडवांस में आप लोगों को समझाने वाला हूँ वो पार्ट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तब क्या होगा, आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, और ये आप बोल सकते हैं कि एक साथ में 10 का मोटर हम चालू भी कर सकते हैं और 10 का मोटर बंद भी कर सकते हैं। और जितना सारा फ्रेंड एडवांस लेवल में काम सीख रहा है
बस इतना बोल देंगे, ऑटोमेटिक सर्किट डायग्राम जो है वो बना देता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखे हैं तभी आपको सफलता मिलेगा, नहीं तो किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ऊपर ऊपर से नॉलेज बना के चले जाएंगे तो हमेशा लाइफ टाइम जो है वो आप ऊपर ऊपर से ही सोचते रहिएगा, कभी ना कभी क्या होगा, गड्ढा में जरूर गिरिएगा। और बाद में एडवांस लेवल में जब काम सीख लीजिएगा तब क्या होगा, एक अगर ये जो A1 का टर्मिनल में फेज सप्लाई आ रहा है, एगो वायर भी खुल जाएगा ना, तब भी आप पकड़ नहीं सकते हैं। कोई कारण से जब इसका न्यूट्रल फेल हो जाएगा और आप टेस्टर से चेक करिएगा A1 A2 में, तो आपका टेस्टर जलता रहेगा और आपको ये कन्फर्म पता ही नहीं चलेगा इसका न्यूट्रल का सप्लाई जो है वो कट गया है। और बारीकी से अगर इस वीडियो को देखे हैं तो कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछिएगा। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।